हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट जो कि आई हुई है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। न्यू वैकेंसी है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सैलरी रहने वाली है 50,000 प्लस, और जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 19 अक्टूबर 2024, मतलब 19/10/2024 अभी रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट रखी गई है। उससे पहले आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। अभी बहुत सारी ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आ रही हैं, तो अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारी बताऊंगा। अगर आप और भी रिक्रूटमेंट देखना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर कर आप वीडियोस के ऑप्शन पर जाएं, और वीडियोस के ऑप्शन पर मेरी पूरी रिक्रूटमेंट जो मैंने अभी डाली हुई है वो सभी आपको मिल जाएगी, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, NPCIL, बहुत सारी रिक्रूटमेंट अभी आई हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी आपको पूरी मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कोटवाड़ा, जिसका पिन कोड है 246149, उत्तराखंड में स्थित है। बहुत अच्छी जगह है। पावरी, मतलब जो पावरी एक जगह है उत्तराखंड में, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। पूरे हिल्स हैं वहाँ पर, वहाँ से ही रिक्रूटमेंट आई हुई है। जगह भी शानदार है, आपको घूमने का मौका भी मिलेगा वहाँ पर। और नवरत्न कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं, नवरत्न कंपनी है। इसका जो नंबर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2100//KOT/REC/101, ठीक है। यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब समझते हो, डिफेंस के अंतर्गत आपको कैंटीन कार्ड की सुविधा मिलेगी, जिस पर GST नहीं लगता। उसके बाद रहने खाने की व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। ऑल इंडिया डिफेंस मतलब ऑल इंडिया में आपको भ्रमण के लिए साल में एक बार पैकेज मिलता है, जिससे आप घूम सकते हो। CGHS कार्ड मिलता है, जिससे 50 लाख तक का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस होता है, कहीं भी इलाज करवा सकते हो फ्री में। तो ये सब सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है ट्रेनी इंजीनियर की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 पद निकाले गए हैं, कॉम साइंस के 1 पद निकाला गया है। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जनरल से 2 पद है, EWS से 1 पद है, और कॉम साइंस वाले जो हैं वो हैं EWS का 1 पद है उसमें, ठीक है ना। और कोतवाड़ा यूनिट में भी इसकी मतलब पोस्टिंग होने वाली है। फिर आ जाता है ट्रेनिंग ऑफिसर MBA फाइनेंस MCOM वालों के लिए भर्ती है। 28 साल एज लिमिट, जनरल से 1, OBC से 1 और SC से 1 पद निकाला गया है। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट इंजीनियर की भर्ती जो निकाली गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 निकाली गई है, कॉम साइंस वालों की 7 भर्ती निकाली गई। 32 साल एज लिमिट, जनरल से 2, EWS से 1, उसके बाद कॉम साइंस वालों के EWS से 1, ST से 1, जनरल से 2, OBC से 3। तो ये भर्ती निकाली गई। एज लिमिट मैंने आपको बता दी कि एज लिमिट, अपर एज लिमिट क्या होने वाली है। उसके बाद इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। जो आपका पीरियड रहेगा 3 ईयर का, विच वी एक्सटेंडेड अप टू अ मिनिमम 1 ईयर, ठीक है। तो आपका टर्नओवर जो रहेगा वो 4 ईयर का रहेगा। उसके बाद इसे 1 ईयर करके बढ़ाया जाएगा। पहले साल आपकी सिर्फ सैलरी स्टार्टिंग जो रहेगी वो रहेगी 40,000 से स्टार्ट, और आपकी फर्स्ट सेकेंड ईयर रहेगी 45,000, और थर्ड ईयर रहेगी 50,000, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ ईयर रहेगी 55,000, ठीक है। तो सैलरी तो शानदार होने वाली है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की, ट्रेनिंग इंजीनियर की बात कर ले, 30,000, 35,000, 40,000 तक जाने वाली है, मतलब 30,000, 35,000, 40,000 तक। उसके बाद आ जाता हूँ नीचे की ओर, तो और भी डिटेल दे देता हूँ। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल दी गई है। तो पोस्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन वाले। उसके बाद आता है ट्रेनिंग इंजीनियर में कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, 4 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, BE। उसके बाद बीटेक, या तो बीटेक वाले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग ऑफिसर MBA फाइनेंस MCOM कोर्स होना चाहिए आपका।
उसके बाद जाते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो भर्ती थी, उसमें बीएससी इंजीनियरिंग बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सेम वही मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस 4 ईयर का आपका बीटेक मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 ईयर मिनिमम। ठीक है ना, आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है मगर इसमें, है ना। तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर वाली पोस्ट है उसमें आपसे 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, आपने कहीं काम किया हो। उसके बाद एक्सपीरियंस किस फील्ड का होना चाहिए वो भी दिया गया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये पूरी डिटेल दी गई है। रिटर्न टेस्ट होगा आपका। ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा और आप इस रिक्रूटमेंट को किस तरीके से भर सकते हैं, www.belindia.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। पोस्ट को भरने के बाद आपको फॉर्म को सेंड करना है इस एड्रेस पर, सीनियर DGM ES&HRA&A भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोतवाला, पावरी घरवाल, उसके बाद उत्तराखंड, जिसका पिन कोड है 246149। इस पर पोस्ट कर देना है फॉर्म को भरने के बाद। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट भरना और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करना है ये पूरा दिया गया है। 10th की मार्कशीट, BSc इंजीनियरिंग, BTech, MBA जो भी आपका कंप्लीट हो वो। उसके बाद ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, उसके बाद आपका डिग्री, उसके बाद CGPA, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ST SC OBC से हैं तो, अगर आपने कहीं काम किया है तो एम्प्लॉय ID देना है, लास्ट पे स्लिप देना है। उसके बाद कैंडिडेट वर्किंग फिक्स टर्म और बेसिस PSU यूनिट। ठीक है ना, ये डिटेल्स देनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट की रिसिप्ट जो भी आपको मिलेगी वो। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, ये SBI के द्वारा, मतलब पेमेंट मोड ओनली ऑन BL वेबसाइट की रिगार्डिंग, मतलब जो पेमेंट स्लिप SBI ऑनलाइन के द्वारा आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो ऑनलाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस जो दी गई है आपकी, वो दी गई है 472 जनरल EWS OBC के लिए, और इसमें मतलब 400 रुपये प्लस GST 18%। उसके बाद ट्रेनी इंजीनियर के लिए जो दी गई है वो दी गई है 117 रुपये। उसके बाद ST SC OBC के लिए किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं रखी गई है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये पेमेंट कर सकते हो आप इस लिंक पर जाकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मगर क्या है कि विदाउट एक्सेस आप PDF को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप पहली बार उसको डाउनलोड करेंगे, मैं आपको एक मेल कर दूंगा कि आप जैसे ही आप एक्सेस के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। एक्सेस का मेल आपके पास आ जाएगा, फिर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना, तो PDF को डाउनलोड आप इजीली कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।